हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट लेक्चर फार्माकोग्नोसी का, जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है और शायद बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन मीन्स समझ रहे हैं आप लोग, बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़े हुए, जैसे कोलोजी का क्लासिफिकेशन, आप ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मतलब कौन कौन सी क्लास में उनको क्लासीफाइड किया गया है ना। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पढ़ने में और समझने में सूटेबल रहे, इसलिए करते हैं क्लासिफिकेशन, है ना। तो ऐसे ही ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। कौन सी ड्रग्स? जो फार्माकोग्नोसी के अंदर क्रूड ड्रग्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ their morphological nature, on the basis of their chemical nature, on the basis of their chemotaxonomical, and on the basis of taxonomical, and on the basis of pharmacological classification, है ना। इन सारे उनके कैरेक्टर्स के आधार पर उनको क्लासीफाइड किया गया है 4-5 वर्गों में। हम फर्दर आगे देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। ठीक, तो पहला आप डिफिनीशन यहाँ देख रहे हैं, ये ठीक, ये देखते हैं हम। क्रूड ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल, मेराइन etc। वही आप जो पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक कि वो ड्रग्स जो कहाँ से obtained होते हैं? नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्स क्या होते हैं? प्लांट, एनिमल, मिनरल, है ना, एंड मेराइन सोर्सेज से जो obtained होते हैं हमारे ड्रग्स। ठीक, बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, the arrangement of classification in the definite sequence is necessary to understand easily। बताया ना भी है मैंने आपको कि बहुत ही ज़्यादा है ना क्रूड ड्रग्स, बहुत ज़्यादा है। मतलब एग्जाम्पल स्वरूप मान लीजिए 10,000 15,000 क्रूड ड्रग्स। ठीक, तो हम कहते हैं कि मतलब अगर मानते हैं कि अगर उनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कर दें तो हमको पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? क्लासीफाइड कर दिए हैं, है ना। वेरी डिफिनाइट सीक्वेंस में इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इजली, मतलब हम समझने में आसानी होगी कि अगर हम इस क्लास में उठाएंगे तो हम इस ड्रग को पा जाएंगे, इस क्लास में हम देखेंगे तो इसको पा जाएंगे, इस कैरेक्टर के आधार पर हम देखेंगे तो यहाँ पा जाएंगे ना, इसलिए हमको क्लासीफाइड करना पड़ा। ठीक है, तो दे क्लासीफाइड एज फॉलोज। पहला अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, है ना। फिर दूसरा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ वन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिफ्थ वन केमिकल क्लासिफिकेशन, सिक्स्थ वन केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और सेवन्थ वन सीरोटॉक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। आज क्वेश्चन मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक, अगर पूछता है कि ब्रीफ नोट लिखना है आपको, तो आपको बेटा क्या करना है? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स डालना है। क्रूड ड्रग्स की डिफिनीशन थोड़ी सी देनी है, 2 लाइन की, जो पहले लिखा है कि दोज ड्रग्स विच आर obtained फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। ठीक, वही आपको डिफिनीशन देनी है। उसके बाद आपको जस्ट स्टार्ट कर देना है क्या? क्लासिफिकेशन, वही नाम लिख देना है। क्लासिक कितने टाइप के होते हैं? इसमें से 2-4 को आपको 2 से 4 जितने नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर के अकॉर्डिंग 2 को क्लासीफाई कर देना। जैसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासीफाई कर दिया आपने और केमिकल क्लासीफाई कर दिया, या आपने जो भी आता है आपको 7 में से जो भी आता है 2 क्लासीफाइड कर दिया आपने और सारे का नाम लिख दिया आपने, हो गया बेटा। अगर वही क्वेश्चन 6 नंबर में है तो कम से कम एटलीस्ट अगर सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखना चाहें, डिफिनीशन दे दीजिए, 2-2 एग्जाम्पल दे दीजिए, डिफिनीशन दे दीजिए, 2-2 एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर उतना नहीं कर पा रहे हैं आप तो 3-4 को कम से कम एटलीस्ट एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 2 से 2.5 पेज लिखना होता है ना। एटलीस्ट 3 पेज तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 3 पेज, आप 2 से पेज से तो बिल्कुल कम लिखना ही नहीं है कभी आपको, समझ रहे हैं। तो इतना करना होता है। फिर हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन से बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इसको हम। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे आप? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब इसकी डिफिनीशन जान लीजिए। अल्फ़ाबेटिकल मतलब आप समझ रहे हैं वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं उनके सीक्वेंस वाइज उनको हम क्लासिफाई, मान लीजिए जैसे आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें सबका अल्फ़ाबेटिकली नाम होता है, तो जो अटेंडेंस लिस्ट आती है ना वो अल्फ़ाबेटिकली होती है, जिससे हमको फाइंड करने में आसानी होती है कि ए नाम के बच्चे हैं तो ऊपर रहेंगे,
बी के हैं तो सेकंड पोजीशन पे रहेंगे, सी के हैं तो थर्ड पोजीशन पे। ऐसे से ए से जेड तक हम सीक्वेंस में क्लासीफाइड कर दिए किसको, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स को। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत ही सिंपल वे है। क्या करना है, ए कैटेगरी की जितनी ड्रग है ए में डाल दिया, बी कैटेगरी की जितनी ड्रग है बी में डाल दिया आपने, क्या दिक्कत है आपको, है ना, और पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक, तो ये सिंपलेस्ट वे था क्लासिफिकेशन का, इन विच ड्रग आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ दियर लैटिन इंग्लिश नेम्स, है ना। ड्रग्स को जो है अरेंज किया गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके लैटिन और इंग्लिश नेम के आधार पर, एंड समटाइम फॉर दियर लोकल लैंग्वेज नेम, है ना। और समटाइम कुछ टाइम जैसे उनको लोकल में, जैसे मान लीजिए तुलसी हो गया, सौंफ हो गया, है ना, फिनल, इन सारे के लोकल लैंग्वेज के आधार पर इनको क्लासिफाइड कर दिया गया। अब इसमें इन्होंने क्या दिया है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कुछ मतलब इस क्लासिफिकेशन के क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुए। तो क्या है, पहला देख लेते हैं हम फ़ायदा इसका। ईजी एंड क्विक इन यूज, है ना, बहुत ही इफेक्टिव हुआ है मेथड, है ना, यूज करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए अकेसिया, ठीक, आपने तुरंत एक कैटेगरी की ड्रग उठाई, मतलब वहाँ से पढ़ाई की, एक कैटेगरी का देखा आपने, वहाँ से तुरंत आपने उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली, है ना। तो इसलिए बहुत ही ईजी मेथड था ये। ठीक, नेक्स्ट वन डीमेरिट्स, नो रिपीटेशन ऑफ ड्रग, मतलब कोई भी ड्रग्स दोबारा कहीं नहीं लिखी गई या कहीं दोबारा नहीं क्लासीफाइड की गई। क्यों, क्योंकि देखो भाई अकेसिया का नाम अकेसिया है, तो मान लीजिए वो ए कैटेगरी में आ गई, बी में कैसे आएगी, सी में नहीं आएगी, डी में नहीं आएगी, क्योंकि उसका नाम पहले ए ही रहेगा हमेशा, चाहे जहाँ आप क्लासीफाइड करेंगे चाहे जहाँ लिखेंगे। ऐसे इसके डिसएडवांटेज क्या हुए, साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, जो साइंटिफिक नेचर की ड्रग्स थी उनको हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए यहाँ पे, और ओरिजिनल सोर्स इज नॉट क्लियर, और उनका ओरिजिनल सोर्स जो है, जैसे भाई आप अब ड्रग का नाम जान जाए, सोर्स उसका नहीं पता चला आपको, बायोलॉजिकल सोर्स या कुछ भी ओरिजिनल सोर्स, तो वो नहीं क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया डीमेरिट्स। एग्जाम्पल में यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल इन्होंने लिखे हुए हैं इस नोट्स में, तो आपको इतना नहीं लिखना है बेटा। देखो आप 5th वाला चैप्टर जो पढ़ते हो ना, वहाँ से आपको पूरा उठा के क्या कहते हैं, जितनी भी ड्रग्स का नाम आपको याद आता है आप पूरा लिखते जाइए, ए बी, एटलीस्ट आपको ए से जेड तक पूरा क्लासीफाइड कर देना है, जितनी भी ड्रग्स का, जेड से जिंजर, है ना, जितनी कह दो ना, जितनी ड्रग्स आपको आती हैं ए से जेड तक सारा लिख दीजिए एग्जाम्पल में, बहुत ही इफेक्टिव कॉपी रहेगी आपकी। ए से अकेसिया इन्होंने लिख लिया, अगार लिख लिया, बी से बेंजोइन, सिंकोना, सिनेमोन, डी से डिजिटैलिस, एफ से फिनल हो गया, ठीक, जी से जिंजर हो गया, एल से लिंसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया हमसे, ठीक, ऐसे क्लासिफिकेशन इसका हो गया क्रूड ड्रग्स का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इन विच ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीशीज, है ना, उनके राज्य, उनके जाति, उनके गण, उनके परिवार की प्रजाति के आधार पर उनको क्लासीफाइड कर दिया गया। देखो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक, बात कर लेते हैं हम आगे। अब भाई इनके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, जैसे बात कर लेते हैं इनके एडवांटेज के बारे में। ईजी, बहुत ईजी मेथड ये भी था भाई, उनका हम फैमिली नाम जान गए, ड्रग्स कैटेगरी तुरंत जान जाएंगे हम, उनका हम किंगडम जान गए तुरंत जाएंगे, फाइलम जान जाएंगे तुरंत जान जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी मेथड था ये भी। दूसरी बात, हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इन्वायरमेंटल इवोल्यूशनरी डेवलप्ड, ठीक, है ना, बहुत हेल्पफुल मेथड था हमको पढ़ाई करने के लिए, देखने के लिए, सुनने की, समझने के लिए। डीमेरिट्स, दिस सिस्टम फेल टू टेल अबाउट केमिकल नेचर एंड थेराप्यूटिक्स इन दिस। अरे आप अब किंगडम के आधार पर, चीज़ के आधार पर हमने देखा था, केमिकल नेचर कहाँ से पता चलेगा, बस डिसएडवांटेज में ये लिख देना है आपको कि हम उनका केमिकल नेचर और थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है उसको सिग्निफिकेंस को जानने में किसी क्रूड ड्रग का हम नहीं जान पाए, यानी मतलब हमको नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा वहाँ से, क्योंकि हमने वहाँ पे फाइलम, किंगडम और इसके आधार पर हमको ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा गया है। फिर भैया एग्जाम्पल में लिख देना आपको, किंगडम के आधार पर, फाइलम के आधार पर फैमिली ड्रग्स, ठीक, एंजियोस्पर्म्स फैमिली उसकी लिलिएसी, कोल्सिकम ड्रग्स कौन सी, कोल्सिकम उसकी फैमिली क्या है, लिलिएसी, ठीक, फाइलम क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक, ऐसे फिर एंजियोस्पर्म पापाबेरेसी फैमिली है, ओपियम की, आसेको फैमिली, लेबिटेट स्पीसीज, पापेरिएटी, ग्रास, ठीक है। तो ऐसे आपको क्लासिफिकेशन हो गया क्या, टैक्सोनॉमिकल। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। आई मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बार बार हम बता रहे हैं कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं मैक्रो,
मतलब जो हमको आँखों से जिस भी ड्रग का, मान लीजिए एक आम का पेड़ है ना, उसमें उस आम के पेड़ जैसे आम है वहाँ से है ना, आम मान लीजिए एज ए क्रू ड्रग्स। अब आम का कलर कैसा है भाई, आम का ऑर्डर कैसा है, आम का टेस्ट कैसा है, ठीक है, आम का साइज़ कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये सारी थिंग्स दैट इज मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसी के आधार पर, उनके मार्फोलॉजी के आधार पर क्या किया गया, इनको क्लासिफाइड कर दिया गया क्रूड ड्रग को। इन विच ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज दियर शेप, साइज, पार्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल, है ना। जैसे अब भाई इसमें भी दो टाइप के, सेलुलर, नॉन सेलुलर, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या होती है, सिंपली भाषा में समझ लीजिए आप, कुछ ड्रग, जैसे मान लीजिए हमने आम को डायरेक्टली तोड़ लिया पेड़ से, तो क्या है, ऑर्गेनाइज है। अब हमको क्या करना था, आम से जो हमने रस निकाला वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब हम उस पार्ट से कुछ डिराइव्ड कर रहे हैं, दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज मतलब डायरेक्टली आम को तोड़ के हम यूज़ कर ले रहे हैं, मतलब या पार्ट ऑफ प्लांट, किसी भी पार्ट को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइज है। किसी भी पार्ट से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, उससे पार्ट से निकाल रहे हैं, उसके रूट से निकाल रहे हैं, तो दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड। ड्रग ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट्स, है ना, वो ड्रग्स जो डायरेक्टली प्लांट के पार्ट से हम रिसीव करते हैं उनको हम ऑर्गेनाइज कहते हैं, और जो हम, है ना, डिराइव करते हैं उस पार्ट से, उसको हम अनऑर्गेनाइज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज का, लीव्स, बसाका तुलसी, है ना, डायरेक्टली लीव्स लिया हम निकाल लिया, फ्रूट, फिनल का फ्रूट लिया, कोरिएंडर का फ्रूट डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं, कैस्टर मस्टर्ड का डायरेक्टली फ्रूट यूज करते हैं, सीड यूज करते हैं, है ना, राउल्फिया का रूट, इपिका का रूट, है ना, डायरेक्टली यूज करते हैं, एग्जाम्पल हो गया। अनऑर्गेनाइज ड्राइड लेटेक्स, ओपियम का ड्राइड लेटेक्स, मतलब चीरा लगा करके हम निकालते हैं उसका क्या, अकेसिया गम, है ना, डायरेक्टली हम, ऐसा तो नहीं है कि उसका रूट यूज करते हैं, अकेसिया में गम निकलता है, उसको हम गम को यूज करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मतलब कुछ फ़ायदे और नुकसान। भाई सब में लिखना तुमको वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल, कोई भी क्लासिफिकेशन ऐसा है नहीं जो यूजफुल नहीं रहा, है ना, यूजफुल था तभी तो बनाया गया। तो आपको सब में लिखना है वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाई एंड अडल्ट्रेंट्स यूज, है ना। इसमें क्या कहते हैं, बहुत इजी मेथड था, और इसमें हम अडल्ट्रेंट जो है उसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना, कि कौन सा अडल्ट्रेंट इसमें यूज़ करें, ठीक। मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, और बहुत ही कन्वीनियंट मतलब बहुत ही अच्छा मेथड था प्रैक्टिकली स्टडी करने के लिए, ठीक है। नुकसान, इट डज नॉट गिव्स एन आइडिया अबाउट केमिकल कंस्टिट्यूएंट। जब हमने उसकी मार्फोलॉजी पढ़ी है तो हमको केमिकल कंस्टिट्यूएंट और यूज कहाँ से पता चलेगा। यही आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, यही जितना भी मेरी क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया है, सब में आप डीमेरिट्स में यही लिख दीजिए, इफेक्टिव रहेगा आपका, ठीक। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और जो भी बचे हुए हैं उनकी हम बात करेंगे, तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।